सो लास्ट क्लास में कहां तक किए थे, किसी को याद है? स्कोप कंप्लीट हो गया था, स्कोप ऑफ ऑडिट। यस सर, हो गया था वो। हो गया था, ठीक है। सो गिव द टॉपिक दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग। ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, ठीक है, राइट। The prime objective of an auditor, the prime objective of an auditor is to express his opinion, on financial statement. The prime objective of an auditor is to express his opinion on financial statement. The auditor has to verify the financial statement and books of accounts to certify the true and fair view To certify the true and fair view of financial position of the business true and fair view of financial position of the business. डन। देखो ऑब्जेक्टिव जो है ऑडिटिंग का, प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि एक ऑडिटर जो होता है सर, वो अपना जो जिस बिजनेस को ऑडिट करने जा रहा है उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, दैट मींस ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को वो वेरीफाई करे। वेरीफाई इन द सेंस क्या कि ऑल द ट्रांजैक्शंस व्हिच हैज बीन पोस्टेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आर सपोर्टेड विद प्रॉपर एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट, कि उस ट्रांजैक्शंस को पोस्ट करने के लिए मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है और एविडेंस है, ठीक है, देन इट इज पोस्टेड इन दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट थिंग क्या होगा कि सर जो भी पोस्टिंग हुई है आइदर लेजर में या ट्रायल बैलेंस में कहीं भी, दैट इज फ्री फ्रॉम एनी एरर और फ्रॉड, वो किसी तरह के एरर से या फ्रॉड से फ्री है, ठीक है। अब वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक डिफरेंस अबाउट एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड में बेसिक डिफरेंस क्या होता है सर? तो एरर इज अनइंटेंशनल, एरर जो होता है वो अनइंटेंशनल है, मतलब वो जानबूझ के नहीं किया जाता है सर, वो गलती से हो गया, ठीक है। लेकिन फ्रॉड जो होता है सर वो डेलिब्रेट होता है या इंटेंशनल होता है, दैट मींस वो जानबूझ के किया गया है, ठीक है, वो जानबूझ के किया गया है, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है फ्रॉड और एरर में, ठीक है। अब हम लोग आगे आते हैं, तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज क्लासिफाइड इन टू वेज, दो तरीके से ऑडिट के ऑब्जेक्टिव को क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन बीइंग इज योर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंड द सेकंड वन इज योर सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो आई एम ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑन द बोर्ड, उसको आप लोग ड्रॉ करना कॉपी में।
डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, फिर ड्रॉ करना। Right. These two are the objective of auditing. पहला है primary objective and the second is secondary objective. Primary में दो है सर, क्या क्या है? To examine the accuracy of books of accounts and to express opinion on financial statement. अब ये types of opinion हम last class में किए थे, था ना? Unclassified opinion, classified opinion था ना? Clear opinion, हम लोग last class में किए थे इसको? Remember? Yes sir. ठीक है? Yes sir. चलो सेकेंडरी में क्या आएगा सर? तो डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर एंड डिटेक्शन प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड। पहले लिख लीजिए इसको, फिर लोग एक करके बात करेंगे। Excuse me sir. हाँ सर आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए ना, वो थोड़ा ब्लर लग दिख रहा रहा है है। क्या? यस सर। अच्छा ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ठीक है, अभी ठीक है? दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर दिख रहा है। चलो लिख लो। तो बताना। हो गया सर। हो गया, चलो तो बस एक मिनट सर। लिख लो, लिख लो। एक सेकंड सर। हाँ
Done. डन। चलो, तो अब हम लोग पहले डिस्कस करेंगे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स को। किसको करेंगे? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलो। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव में पहला क्या है? पहला है टू एग्जामिन द एक्यूरेसी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स के एक्यूरेसी को एग्जामिन करना है सर। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है सर? तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज प्रिपेयर्ड बाय द जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, जूनियर अकाउंटेंट जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करता है। एन ऑडिटर वेरीफाइज दैट कि सर वो जो अकाउंट प्रिपेयर किया है, ठीक है, दैट अकाउंट इज एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और नॉट, उसमें स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग फॉलो किए गए हैं कि नहीं। ठीक है, जो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स उनको फॉलो किया है या नहीं, कोई वहां पे क्लरिकल मिस्टेक तो नहीं, जैसे कि काउंटिंग का, एडिशन का, सबसेक्शन का, ऑल दैट थिंग्स आर वेरीफाइड। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड है, दे हैव दैट सपोर्टिंग वाउचर फॉर दैट और नॉट। ठीक है, सो राइट, auditor has to examine, an auditor has to examine, an तो auditor लिखना has है। to examine, an auditor has to So we have examine। to सर क्या हुआ? सर इसमें लिखना है हाँ, to इसी में। examine the accuracy of हाँ, books examine of the accuracy of books of account में। एक सेकंड। ओके, स्टार्ट। यस सर। चलो, an auditor has to examine the accuracy of vouchers, books of accounts, and other documents, sir accuracy of vouchers, books of accounts, and other documents, so as to ensure that the financial statement disclose a true and fair view. A true and fair view. ठीक है, full stop. The auditor might undertake the following steps. The auditor might undertake the following steps. Number 1, verify the arithmetical accuracy of books of account. Verify the arithmetical accuracy of books of accounts. Verify the arithmetical accuracy of books of accounts. Next, verify the existence of and value of asset and liability of the company. Verify the existence and value of asset and liability of the company. ठीक, last, So verify the existence or existence. existence, EXISTENCE, and value of assets Yes. and liability of the company. Last, verify
whether all the legal requirements on maintaining the books of account, verify whether all the legal requirements on maintaining the books of accounts has been complied with. It means कि if you are auditing a books of accounts of a company, तो सर वहां पे फिर जो कंपनीज एक्ट में जो भी बातें लिखी हुई है वो बात को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है. ठीक है, यू हैव टू चेक दैट कि कंपनीज लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी कंप्लायंस छूट तो नहीं गया है. ठीक है सर बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद has been compiled with. Done. Yes. ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो. नेक्स्ट क्या था अपना? टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. टू एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. चलो राइट. आफ्टर वेरीफाइंग the accuracy of books of account, after verifying the accuracy of books of account, the auditor must give expert opinion on the fairness and Sir, on the fairness and truthfulness of the books of accounts. Expert opinion On the fairness and truthfulness of the books of account. Full stop. An auditor may issue a qualified opinion, comma, unqualified opinion, comma, disclaimer of opinion, comma, adverse opinion depending upon the outcome of audit. ये सारा पीरियड हम लोग लास्ट क्लास में कर लिए थे. ठीक है, तो अब एक बार जब बुक्स ऑफ अकाउंट का वेरिफिकेशन हो गया, सब कुछ हो गया, सो नाउ इट्स टाइम फॉर द एक्सपर्ट कमेंट. अब ऑडिटर जो होगा वो एक्सपर्ट कमेंट देगा कि हाँ ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उस पे हमको क्या सा ओपिनियन देना है, एंड दैट विल बी सर्टिफाइड. और फिर उसके अकॉर्डिंग वो जो ऑडिट रिपोर्ट है विद द बुक्स ऑफ अकाउंट विल बी पब्लिश्ड फॉर द शेयर होल्डर्स एंड अदर स्टेक होल्डर ऑफ द कंपनीज. यहां तो कोई दिक्कत है किसी को? जल्दी बताओ. नो किसी सर. को कोई दिक्कत? सर ये पॉइंट एक और समझा दीजिए. कौन सा हो बताओ.
यही to express the opinion अच्छा of financial. जैसे क्या होता है, सपोज करो अच्छा पहले तो अभी क्लास एंड होगा ना, तो यू विल रिजॉइन द सेम लिंक, ठीक है। जस्ट सपोज कि तुम हमको बुलाए, ठीक है। मान लो आशुतोष एक क्रिकेट मैच का आ रहा है और क्रिकेट मैच हो रहा है और उनको बुलाया एज एक्सपर्ट कि सर देखिए मैच में कैसा कैसा क्या चल रहा है, ठीक है। तो पहले तो हम मैच देखें, ठीक है, प्लेयर सेशन में था मैच देखें। अब क्या हुआ, मैच देखे बाद अब कमेंट करने का बारी आया, ठीक है। तो अब अपना ओपिनियन देंगे कि हाँ आशुतोष तुम्हारा ये टीम है, ये वहां खेल सकता है नहीं खेल सकता है, या इसमें क्या कमी है, ठीक है, कहाँ आपको और सुधार करना पड़ेगा। So these things are done by the auditor. Once the auditor complete the verification of the books of account, एक बार जब वो बुक्स ऑफ अकाउंट को पूरा वेरिफिकेशन कर लिया, देन वो एक नतीजे पहुंच जाता है कि हाँ इस बुक्स ऑफ अकाउंट पे अपना कौन सा ओपिनियन दे सकते हैं। क्या इसको क्लीन चिट देना है कि चलो इसमें कोई गड़बड़ी कहीं से नहीं है, या इसको वैसा क्वालिफाइड ओपिनियन देना है, ठीक है, कि मतलब वहां पे वो क्या कि नहीं कुछ सर्टेन डायरेक्शन में हमको डाउट है, देयर आर सर्टेन डायरेक्शन में वहां पे ऐसे डाउट हो सकता है, उसके लिए हम क्लियर नहीं है, ठीक है। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द प्रोसेस ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट होने के बाद उस ऑडिटर को क्या आउटकम मिला है, उसके बेसिस पे ही विल फॉर्म हिज ओपिनियन। क्लियर है बात? अब कोई दिक्कत? Yes sir. No sir. क्लियर है? एक छोटा सा इसमें हेडिंग लिख लो, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स assets, liabilities. Elements of financial statement include assets, liabilities, income या revenue and expenditure and expenditure. क्लियर यहां तक? कोई दिक्कत? या किसी को डाउट? No sir. चलो अब जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसमें हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एरर और फ्रॉड के बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑडिटर का है वो है कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो एरर हो रहा है या फ्रॉड हो रहा है, एक तो अगर हो रहा है तो उसको पता करना, दैट इज टू डिटेक्ट, और आगे से ना हो उसका उपाय करना, ठीक है, उसको बोलते हैं प्रिवेंट करना। इफ द एरर और डिटेक्शन इज हैपनिंग, देन टू डिटेक्ट दैट एरर कि वो एरर कहाँ पे हो रहा है सर, और अगर हो रहा है तो उसको हम आगे से कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। रिमेंबर इन द सेकंड क्लास वी हैव डिस्कस्ड कि सर एक एग्जांपल लिए थे, किसी एक का दुकान था और उसमें एक ही आदमी सारा कुछ कर रहा था, ठीक है। सो इट वाज पॉसिबल फॉर हिम टू मैनिपुलेट द थिंग्स, वो चीजों को आसानी से मैनिपुलेट कर सकता था। तो हम लोगों ने क्या किया सर, वी हैव असाइन्ड द जॉब टू डिफरेंट पर्सन, कि आपका ये काम होगा, आपका ये काम होगा, आपका ये काम होगा। तो उससे क्या हो गया कि अब जहां जो गड़बड़ी होगी हम उस आदमी को आराम से पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ लेंगे, या दिस थिंग बिलोंग्स टू योर डिपार्टमेंट, सो यू विल बी आंसरेबल। अगर स्टॉक कम हुआ तो कैसे हुआ, स्टॉक वाज गिवन टू आशुतोष, सो विल आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम आशुतोष कि आशुतोष स्टॉक गया कहां, और वो डिनाई नहीं कर सकता है, ठीक है। सो इन दिस वे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दैट इज ICAI, ठीक है, जब भी इसका नाम लेंगे एक बार कान पकड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि हम लोगों का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग के लिए कुछ नहीं होता है। ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, हम लोग का सब कुछ है ये, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट क्या कहा कि नहीं, ऑडिटर का काम सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो जाए और बुक्स ऑफ अकाउंट देख के चला है, ये सही है कि गलत है, उससे ज्यादा भी है सर। तो क्या है सर, तो बोला आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि आप जिस बिजनेस को ऑडिट करने जा रहे हो वहां कोई एरर तो नहीं है सर, उस बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई इंटेंशनली फ्रॉड तो नहीं कर रहा है कस्टमर के बिहाफ पर या सेलर के बिहाफ पे। यू हैव टू आल्सो चेक दैट एंड रिपोर्ट। यहाँ तक बात क्लियर सबको?
क्या है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो इसमें लोग पहले लिखेंगे एरर्स के बारे में कि एरर्स क्या होते हैं सर. सो राइट, चार्ट ऐसे बनाना जैसे हम लोग फ्लो चार्ट बनाए थे ना, वैसे ही बनाना इसी फ्लो चार्ट में. ठीक है, लिखना पहले तो ये दे दो, पहले हेडिंग दो एरर्स क्या होते हैं सर. राइट, ICAI has ICAI defines ICAI का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया. ICAI defines error as an double quotes में an unintentional unintentional an unintentional and an unintentional unintentional mistake in the books of account. Institute of Chartered Accountants of India defines error as unintentional mistake in the books of accounts. Double quotes close. तो एरर क्या हो गया सर? तो एरर वो अनजाने में की हुई गलती है सर, जानबूझ के नहीं किए है, गलती से मिस्टेक हो गया. ठीक है, अब यही नहीं कि यही उम्र है बेटा कर ले गलती से मिस्टेक, वो वाला नहीं. ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं तो गलती से मिस्टेक हो गया सर, डेबिट क्रेडिट कर दिए, वो चलेगा. ठीक है, रणवीर कपूर वाला गलती से मिस्टेक नहीं. फुल स्टॉप, आगे लिखो. Errors might occur या errors may occur because of carelessness. Errors may occur because of carelessness on the part of person preparing the books of account. On the part of person preparing such account. Full stop. It's the duty of an auditor. It's the duty of an auditor to detect those errors, and rectify them. इसमें देखिए व्हाइट बोर्ड कैसा होता है. डन.